इसकी क्रिएशन पूरे मुल्क में, पूरी स्टेट में तो है, पूरे मुल्क में देखने को मिलती है, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में। तो आज मैं ज़्यादा ना कहते हुए भाषणबाजी नहीं, स्थापना दिवस के इस समारोह में आप सबका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। शामिल हुए साथियों, आज हमें आदेश देंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए जो हमारे अन्नदाता हैं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट हमें उनको तबाह करने के लिए जो मैं कि ये काम जो कर रही है, ये 3 कानून जो इन्होंने बनाए हैं उनको ख़त्म कराने के लिए जो हमारे ये किसान भाई आज मगे बहनें बच्चे सभी सड़कों पर बैठे हैं, इतनी सर्दी के बावजूद। आज तक हिंदुस्तान में लोगों के लिए प्रेसिडेंट थे, उस वक़्त के हालात क्या थे कि जिस मुद्दों को लेके कि हमारा आपस में भाईचारा रहे, सेकुलरिज्म की सोच को हम बढ़ा पाए और एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए हर एक जात बरादरी के लोग इकट्ठे रहे। देश की आज़ादी करवाने के लिए एक मूवमेंट का दौर वहाँ पे शुरू हुआ और आज कई ऐसे साथी थे जिसमें कई पॉलिटिकल लीडर्स, महात्मा गांधी जी हों, गंगाधर तिलक जैसे हों और भी कई साथी जिन्होंने फ्रीडम फाइटर का रोल भी यहाँ पे अदा किया। आज के दिन जब हम इस कांग्रेस फाउंडेशन डे को मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो उन पूर्वजों को, उन ऐसे सेनानियों को भी श्रद्धा के सुमन अर्पित यहाँ पे करते हैं कि आज नींव को पक्का करना बड़ा ज़रूरी है। ये समय की पुकार है, जो तूफान सा आता है, फिरका प्रस्त रूपी नाग सर उठाते हैं, उनको कुचलना भी इस विचारधारा के साथ कि हम सब लोग भाईचारे की ताकत को मजबूत करें। और आज का दिन हमारी कांग्रेस ने किसानों के नाम पे भी समर्पित यहाँ पे किया, जिन किसानों ने कई शहादत यहाँ पे दी इस मूवमेंट के तौर पे। सारे कांग्रेस का छोटा सा नेता हो या वर्कर हो या बड़ा उच्च पदाधिकारी हो, हम सब लोग किसानों के साथ यहाँ पे खड़े हैं। इस सोच को अब मजबूती यहाँ पे दे पाएँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस दौर में जिस ढंग से यहाँ पे चुनाव हुए और आगे भी यहाँ पे होंगे, हम सब लोग वर्कर बन के काम करें तो उस विचारधारा को गाँव-गाँव तक, बस्तियों तक पहुँचाने में, हर साथी तक उसका संदेश पहुँचाने के लिए जिस विचारधारा को लेके आज कांग्रेस मैदान में यहाँ पे खड़ी है, इसका पश्चिम और बुलंदी तक ले जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के तौर पे आज तमाम हिंदुस्तान के वासी उसका रुख भी इस तरफ यहाँ पे है कि किस ढंग से ऐसे ताकतों का जो हमें जात पात के नाम पे बांटने का प्रयास करती है और सियासी रोटी सेकती है और ज़मीनी सतह पे उनका असर कहीं पे भी देखने को ना मिले। कांग्रेस का फाउंडेशन डे और जिसने मूवमेंट 1885 के बाद यहाँ पे शुरू हुई, हर मरले में मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अभी तक जो कांग्रेस के रहनुमा यहाँ पे रहे, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रही। अगर आज हिंदुस्तान हवा में बातें करता है तो उसके पीछे वही हाथ था कांग्रेस के नेताओं का, जो वो नेता जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जान भी निछावर करनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि खून भरा इतिहास उस तिरंगे को लेके आज उस कांग्रेस जिन्होंने यहाँ पे रचा है, हम दिल की गहराई से आज के इस फाउंडेशन डे पे तमाम कांग्रेसियों को जो इस विचारधारा से यहाँ पे जुड़े हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन शहीदों को जिन्होंने शहादत दे के इस तिरंगे को और बुलंदियों तक पहुँचाने का प्रयास किया, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। शुक्रिया। दिसंबर कांग्रेस फाउंडेशन डे के तौर पर पूरे देश और बल्कि विदेशों में भी कहीं कहीं पर मनाया जा रहा है। ये दिन हमको याद दिलाता है आज से 135 साल पहले की सारी हिस्ट्री को, जब ये देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ यहाँ पर हम पर हुकूमत चला रहे थे और किस किस किस्म के जुल्म सितम हमारे देशवासियों पर किए जाते थे। और उस वक़्त अंग्रेज़ों से निजात दिलाने के लिए अपनी देश में अपनी सरकार, अपना मुल्क बनाने के लिए जो सबसे बड़ा मोमेंट जो आप सब जानते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के तले, जिसकी फाउंडेशन ही आज के दिन पर 1985 में बनाई गई और फिर करीब 60-65 साल इसमें कई सारे बहादुर लीडर इसकी क़यादत किए और लाखों और करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में लोग इस मिशन के साथ जुड़े। ये पार्टी कम है, मिशन ज़्यादा है। और अल्टीमेटली एक दिन हमारे किस्मत में, देश के किस्मत में आया कि जब हम इस
उन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाए, और वो भी किसी लाठी डंडे के बगैर। ये सबसे बड़ा सबक इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारे नेताओं से, आज के नेताओं को सीखना चाहिए, वो चाहे किसी रंग रूप में। तो मुल्क को आज़ाद कराया बहुत कुर्बानियों के बाद। हो सकता है हम दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन लोगों के नाम जानते हैं कैलेंडर के हिसाब से, मगर ऐसे बहुत सारे गुमनाम लोग हैं जिन्होंने इस मिशन के साथ अपनी कुर्बानियाँ दी, और तब जाकर ये मुल्क बना, और एक खूबसूरत मुल्क। आप दुनिया में देखेंगे एक एक रंग, एक एक नस्ल, एक एक कल्चर के मुल्क बने। कोई सफ़ेद है तो कोई काला है, कोई छोटा है तो कोई लंबा है, मगर ये एक वाहिद मुल्क है जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसमें हर रंग नस्ल के जितने दुनिया में, पूरे दुनिया में 250 मुल्कों में जितने रंग, नस्ल, कलर, कल्चर आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उन कल्चर्स के रहने वाले लोग हैं। और ऐसे मौसम भी हैं, आप देखेंगे इसी मुल्क में, यहाँ हम इस वक्त सर्दी से जूझ रहे हैं, कहीं माइनस टेम्परेचर है तो कहीं पर आप जाओ इसी मुल्क के दूसरे कोने में 36 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ पैडी लगाई जा रही है। मौसम के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये कुदरत का बनाया हुआ, बुनियादी तौर पर कुदरत का बनाया हुआ गिफ्ट है ये, जिसमें हर चीज़ आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। तो इसलिए इसकी बुनियाद कांग्रेस पार्टी ने डाली, और तब जाकर आज हवाओं में बातें होती हैं। मगर बदकिस्मती है कि कहीं न कहीं हमारी तरबियत, हम अपने दूसरे जनरेशनों तक इसकी तालीम, तरबियत शायद सही ढंग से नहीं पहुंचा पाए। किताबों में पढ़ना एक अलग सबक होता है, मगर ऑर्गेनाइजेशनों के ज़रिए से अपने कार्डर्स को अपना तरबियत देना, उनको नॉलेज देना, कहीं ना कहीं बीच में शायद पावर के चक्कर में हम लोग वो कहीं मिस कर, जिसकी वजह से हमारे जो इस वक्त ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं वो शॉर्टकट मारने वाले नाम लेकर चल रहे हैं। ऐसे सब लोगों को मंथन करना चाहिए, और आगे फिर वक्त आ रहा है। इस मिशन के बाद में जो नेक्स्ट मिशन आ रहा है, उसमें हम सब लोगों को इकट्ठा होकर इस कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। वो चाहे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथी हो, वो चाहे मेन ऑर्गेनाइजेशन के साथी हो, ओहदेदार कहीं का हो, वर्कर कहीं का हो। तो वर्कर जब नाम लगता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। वो ब्रिजिंग होता है, वो पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, एक कदल का काम करता है। अगर वो टू एंड फ्रो ट्रैफिक होने नहीं देगा, ब्लॉक करेगा, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उसको कांग्रेस पार्टी जैसे इस पार्टी में अपने आप को वर्कर कहने का कोई हक है। बेहतर अब इससे वर्ष तो शायद मुश्किल से ही कभी आएगा, इसके बाद तो अच्छे दिन की ही हम तवक्का रख रहे हैं। मगर जो वर्सेस में कांग्रेस के साथ अपने आप को जोड़ के रखा है, ऑप्शंस बहुत थे, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मगर उस सब के बावजूद जो आज के दिन पर कांग्रेस के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं साथियों पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनी है। अब हम छांट के जितने रहे, हम ही लोगों को हिम्मत करके निकलना चाहिए और इस कांग्रेस को मजबूती की ओर ले जाना चाहिए। वरना आपका टाइम, हमारा टाइम, हम जितने इस बैनर के नीचे हम अपना फिर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से इकट्ठा होकर एक टारगेट लेकर नहीं चलेंगे, एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे के एरिया में मदद नहीं करेंगे, देन वी आर वेस्टिंग द टाइम। तो इसलिए मंथन का टाइम मिला है, ज़्यादा टाइम शायद बीच में नहीं मिलेगा।
बहुत अनकरीब और टेस्टों में होगा। तो इसमें दिन रात सब साथियों को थोड़ा सा अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए। और एक दूसरी बात इस चुनाव में कहीं कहीं पर आई है कि हमारे लीडर्स डिपेंडेंट हो गए, मतलब जो हर एक लीडर की मेरी अपनी एक कोटरी है, दूसरे साहब की दूसरी कोटरी है, तीसरे साहब की तीसरी कोटरी, कोटरियों पर डिपेंडेंट हो गए। हम लोगों ने कभी भी चुनाव से पहले, मैं 5 साल से यही कह रहा था कि लीडर लोग निकले, चुनाव के बगैर जब लीडर जाते हैं इलाकों में, गरीब गुरबा लोगों में, गाँव में, छोटे कस्बों में हाल विला पूछने के लिए, वो चीज़ पे करता है। मगर जब हम चुनाव से चुनाव तक घर बैठते हैं, खाली मौसम देखते रहते हैं कि अब चेंज आएगी तो अपने आप वोट पड़ेंगे, वो वोट नहीं पड़ते। आपको यहाँ भी मिसालें मिली होंगी, आपके आसपास भी मिसालें मिली, चाहे जो भी उछल कूद करने वाले थे, किसी तंजीम के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे, मगर सुख दुख में कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड थे, उनको आज रिटर्न मिला, चाहे मेरा पसंदीदा था या नहीं था, मगर ऐसी मिसालें आपको आज भी मिली। चाहे वो सुचेतगढ़ की मिसाल ले लीजिए आप, एक तरफ एक बड़ा ताकत, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा तामझाम, जिसको लेकर तो और दूर दूर तक 100 किलोमीटर तक लोग मतलब दबाव खाते थे, मगर एक तरफ एक दूसरा कोई कारकुन जो अक्सर मतलब इन सुख दुखों में, एक दफ़ा वहाँ आग लगी किसी एक मोहल्ले गाँव,